हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आनंद एंड आज जो हमारा टॉपिक है, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है केसेस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के डिफरेंट केसेस होते हैं हमारे पास। तो एक होता है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब ये है कि डूअर ऑफ एक्शन, जिसमें हमारे पास आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। तो ये हमारे पास सारे जो है वो सब्जेक्टिव केस हैं। इसमें हमारे पास सब्जेक्टिव केस में हमारे पास एक होता है फर्स्ट पर्सन और एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब है पर्सन स्पीकिंग। जो पर्सन जो है वो बात कर रहा है, तो एक ही पर्सन है तो वो फर्स्ट पर्सन है। जैसे वी है, वी में हम यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन, वी भी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, क्योंकि हम एक पर्सन स्पीकिंग, जो पर्सन बोल रहा है वो ही मतलब बात कर रहा है, तो फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन का मतलब है कि उसमें दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, एक जो बात कर रहा है और दूसरा जो सुन रहा है उसको, ठीक है। और उसका मतलब है पर्सन स्पोकन टू। और थर्ड पर्सन का मतलब है पर्सन स्पीकिंग स्पोकन बाय या पर्सन स्पोकन अबाउट। हम किसी दूसरे से बात कर रहे होते हैं किसी और के बारे में, ठीक है, तो तीन पर्सन इन्वॉल्व हैं। तो जो आए है हमारे पास वो, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, और जो वी है वो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल। यू जो है वो फर्स्ट पर्सन भी है, सॉरी सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, दोनों में हम यूज़ कर सकते हैं। और दे जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल। और ही, शी, इट, ये हमारे पास थर्ड पर्सन हैं बट सिंगुलर हैं। तो ही जो है वो हम मेल के लिए यूज़ करते हैं, और शी जो है हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, और इट जो है वो हम एनिमल के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्लांट के लिए भी यूज़ करते हैं, और उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सब्जेक्टिव केसेस हो गए। उसके बाद हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है रिसीवर ऑफ एक्शन। एक्शन जो रिसीव करता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है मी, और वी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है अस। यू का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो यू ही है, और दे का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो देम। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। शी का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो है हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही है, और नेम जो है वो सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ अली, तो अली, और यहाँ अगर अली एंड असलम तो सेम रहेंगे, अली एंड असलम, ठीक है। तो ये है हमारे पास ऑब्जेक्टिव केसेस।
उसके बाद हमारे पास होता है पजेसिव केस, जो रिलेशन को शो करता है और प्रॉपर्टी को भी शो करता है। तो मी आई का जो पजेसिव केस है वो है माय, और वी का जो पजेसिव केस है वो है अवर, यू का पजेसिव केस है योर, दे का पजेसिव केस है देयर, और ही का जो पजेसिव केस है वो है हर, सॉरी हिज, और जो शी का पजेसिव केस है वो है हर। तो जो शी का पजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम है। इट का जो पजेसिव केस है वो है इट्स, और नेम का जो पजेसिव केस होता है वो उसको हम नेम है उसके ऊपर एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। अगर एक से ज़्यादा नेम है तो जो लास्ट वन होता है उसमें हम जो है वो एपोस्ट्रॉफी एस डालते हैं। उसके बाद एक और बात आती है कि एम्फेटिक पजेसिव केस भी होते हैं। एम्फेटिक पजेसिव केस क्या होता है कि हम किसी चीज़ पे स्ट्रेस दें, हम किसी चीज़ को मतलब ऑनर करें, स्ट्रेस से कहते हैं। तो जो माय का एम्फेटिक पजेसिव केस होता है वो होता है माइन, अवर का है अवर्स, योर का होता है योर्स, देयर का होता है देयर्स, हिज ही सेम रहेगा, हर का जो होता है वो हर्ष, इट का भी सेम रहेगा इट्स, और ये नेम्स सेम रहेंगे। अब इसका एग्जांपल मैं दूं, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि दिस इज माय पेन, ठीक है, दिस इज माय पेन, ये मैंने पॉजिटिव केस में लिखा। तो दिस पेन इज माइन, मीनिंग दोनों सेंटेंसेस की सेम है, बस उसका जो मतलब हम एक सेंटेंस पे स्टेट दिया कि मैंने कहा दिस इज़ माय पेन, ये पेन मेरी है। फिर मैंने कहा दिस पेन इज़ माइन, ये पेन मेरी है, ठीक है, ये मेरी पेन है और ये पेन मेरी है। तो दोनों में इतना डिफरेंस नहीं है, मीनिंग में कोई भी फ़र्क नहीं है, बस हमने एक चीज़ पे स्ट्रेस दिया। दिस इज़ दिस इज़ आवर हाउस, ठीक है, दिस हाउस इज़ आवर्स, ठीक है। तो हमने जो है वो उस पे स्ट्रेस दिया, किसी चीज़ पे हमने स्ट्रेस दिया। तो ये हमारे पास हैं केसेस ऑफ प्रोनाउन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।